हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे बेटा आप सब? मस्त तो होंगे सही, तो व्यस्त कर देते हैं। आ जाओ खुद को सेंस ऑर्गन्स के अंदर। शुरुआत करते हैं सेंस ऑर्गन्स की। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में ईयर और आईज से। सबसे पहले आई की बात करते हैं बेटा। तो आई जो है ये लोकेटेड होती हैं, दो आइज इन द सॉकेट्स ऑफ स्कल्ड का ऑर्बिट्स यहाँ पे खाली स्पेस है जिसके अंदर आइज लोकेटेड होती हैं। जो एडल्ट ह्यूमन आई बॉल है बेटा वो स्फेरिकल होती है और आई बॉल के अंदर 3 लेयर होती है। सबसे पहले बाहर स्क्लेरा, बीच में कॉरिडोर और अंदर रेटिना। आउटर टू इनर की बात कर रहे हैं, बाहर स्क्लेरा है, बीच में कॉरिडोर, अंदर की तरफ रेटिना है। बारी बारी से डिस्कस करते हैं, 1 बाय 1। स्क्लेरा की बात करते हैं। एक्सटर्नल लेयर बनाती है स्क्लेरा, डेंस कनेक्टिव टिश्यू की स्क्लेरा जो है बाहर की तरफ लेयर है। बाहर यहाँ पे पीछे की तरफ थोड़ी थिन है और आगे की तरफ भी थोड़ी मोटी है। कौन? स्क्लेरा। एंटीरियर ट्रांसपेरेंट पोर्शन ऑफ स्क्लेरा इज कॉल्ड कॉर्निया। आगे की तरफ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पोर्शन है, पीछे बेटा ओपेक पोर्शन है। तो आगे की तरफ जो ट्रांसपेरेंट पोर्शन है उसी को कॉर्निया अपन कहते हैं और कॉर्निया ही ट्रांसप्लांट होता है बेटा। ठीक है। और बात करें कॉर्नोइड के अंदर, क्योंकि कॉर्निया जो कॉर्निया है उसके अंदर बेटा वेस्कुलर सप्लाई नहीं होती, इसलिए ट्रांसप्लांट हो जाता है। कॉर्नोइड जो ब्लूइश मिडिल लेयर आपको दिखाई दे रही है बेटा यहाँ पे, वो कॉर्नोइड है। कॉर्नोइड पीछे की तरफ मोटा है और आगे की तरफ, पीछे की तरफ बेसिकली बात करें थिन है और आगे की तरफ जो है आके थोड़ा सा मोटा हो जाता है एंटीरियर पोर्शन में और बनाता है बेटा सीलरी बॉडी। आपको सीलरी बॉडीज दिखाई देंगी यहाँ पे, ये सीलरी बॉडीज आपको दिखाई दे रही है बेटा। ये बनी हुई है किसकी? कॉर्नोइड लेयर की ही बनी हुई है। और बात करें कि सीलरी बॉडीज जो हैं वो आगे जाके कंटिन्यू करती हैं और बनाती है बेटा आइरिस। सीलरी बॉडी ही आगे जाके कंटिन्यू करती है और बनाती है बेटा आइरिस। यहाँ पे बना रखा है, देखिए आप, ये सीलरी बॉडी कंटिन्यू करती है और आगे जाके बनाती है आइरिस। और इस आइरिस का ही कलर अलग अलग ह्यूमन के अंदर अलग अलग होता है। तो कैसे ना किसी की ब्लू आइज है जो हिप्नोटाइज करती हैं, वो आइरिस के कलर की वजह से कर रही है। किसी की ब्राउन आइज है तो किसकी वजह से बेटा? ये जो है ये काली काली आंखें, ये काली काली आंखें जो है वो आइरिस की वजह से। लाला बात करें यहाँ पे, और जो आइरिस है वही विजिबल कलर्ड पार्ट होता है आई का। जो आइरिस है उसके बीच में आपको एक प्यूपिल दिखाई देगा, खाली स्पेस दिखाई दे रहा लाला, और यहीं से लाइट जो है अंदर एंटर करती है और इमेज फॉर्म करती है पीछे रेटिना पे। तो वो गेम चल रहा है यहाँ पे कि आई बॉल जो है उसके अंदर एक क्रिस्टलाइन लेंस होता है बीच में, और बीच में जो लेंस है उसके बीच में फिर आपको प्यूपिल दिखाई देगा। प्यूपिल है, प्यूपिल के बाद आपको यहाँ पे एक लेंस दिखाई देगा बेटा, कॉन्वेक्स होता है वो लेंस। कैसा होता है? कॉन्वेक्स। और लिगामेंट्स ने उसको हैंडल कर चुका होता है पीछे से और ऊपर से, और नीचे से लिगामेंट्स उसको बाउंड करके रखते हैं और लाइट एंटर करती है तो लेंस से, कॉन्वेक्स लेंस से जाते हुए फोकस होती है रेटिना पे, इमेज बनती है किसी भी ऑब्जेक्ट की या इंसान की। जब आई की अपन आगे फर्दर बात करते हैं तो रेटिना जो थर्ड लेयर है उसकी भी बात की जाती है। इनर लेयर है और इसके अंदर खुद 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, इनर से आउटर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ। मतलब अंदर से बाहर की तरफ अपन बात कर रहे हैं। सबसे पहले अंदर देखेंगे तो गैंग्लियन की एक लेयर है, फिर बाइपोलर न्यूरॉन जैसा कि अपन ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में, और उसके बाद है बेटा फोटो रिसेप्टर सेल्स यहाँ पे मौजूद हैं। अब फोटो रिसेप्टर सेल्स वो 2 तरह की हैं आई के अंदर, रॉड्स है और कॉन्स हैं। जो रॉड्स हैं और कॉन्स हैं वो दोनों फोटो सेंसिटिव प्रोटीन्स की बनी हुई है, फोटो पिगमेंट्स की बनी हुई है बेटा। फोटो पिगमेंट्स वो पिगमेंट्स है जो लाइट सेंसिटिव होते हैं, लाइट पड़ेगी तो एक्टिव हो जाते हैं। फोटो पिगमेंट जो है ऑप्सिन प्रोटीन के और रेटिनल प्रोटीन के बने होते हैं। ऑप्सिन एक प्रोटीन है बेटा और रेटिनल एक एल्डिहाइड है विटामिन ए का। याद रखेंगे, ये पॉइंट पूछा गया है क्वेश्चन। जब अपन कॉन सेल्स और रोड सेल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले कॉन सेल्स का जिक्र करें तो उनका जो फंक्शन है वो है डे लाइट या फोटोपिक विजन एंड कलर विजन। दिन में अगर कोई देखने में हेल्प करता है तो वो है बेटा कॉन सेल्स। और बात करें कि कलर को पहचानने में, ये ब्लू है, व्हाइट है, ब्राउन है, ये कौन हेल्प करता है बेटा? ये करते हैं कॉन सेल्स। इनके अंदर बेटा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोन्स कंटेनिंग फोटो पिगमेंट्स दैट रेस्पॉन्ड टू रेड, ग्रीन एंड ब्लू लाइट। 3 तरह के कोन्स हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू लाइट के प्रति सेंसिटिव होते हैं बेटा, और फोटो पिगमेंट उसके अंदर होता है। जो सेंसेशन होते हैं डिफरेंट कलर के वो कॉम्बिनेशन से प्रोड्यूस होते हैं फिर फोटो पिगमेंट्स के। जैसे पिंक जो है वो रेड और बात करें व्हाइट की कॉम्बिनेशन से बनता है। तो यहाँ पे जो कोन सेल्स हैं उनकी भी जो बात करें यहाँ पे रेड, ग्रीन और ब्लू लाइट है, तो कॉम्बिनेशन से फिर वो कहीं ना कहीं अपने आप कोन सेल्स बना के और कलर को पहचानने में हेल्प करती हैं बेटा। व्हेन कोन्स आर स्टिमुलेटेड इक्वली ए सेंसेशन ऑफ व्हाइट लाइट इज प्रोड्यूस्ड। जब सारे कोन्स रेड, ग्रीन और ब्लू लाइट के एक साथ एक्टिव होते हैं तो एक व्हाइट लाइट का अपन को सेंसेशन प्रोड्यूस होता है। अगर किसी को अपन व्हाइट देख रहे हैं इसका मतलब उसके वक्त सारे कोन्स वहां पे एक साथ वहां पे एक्टिवेट हो चुके हैं। ये आपके सामने कोन सेल्स यहाँ पे मौजूद है, इस तरह की कोन सेल्स यहाँ पे होती हैं।
अगर अपन इसी दौरान बात करते हैं रॉड सेल्स की बेटा, उनका फंक्शन है ट्विलाइट या स्कोटोपिक विजन, रात के वक्त देखने में हेल्प करते हैं। कौन कौन रोड सेल्स, इनके अंदर एक पर्पलिश रेड प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है रोडोप्सिन। कौन सेल्स के अंदर आता है अलग प्रोटीन, और यहाँ पे मिलता है बेटा रोडोप्सिन, विजुअल पर्पल कलर का प्रोटीन होता है। इट कंटेन्स ए डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, ये विटामिन ए का डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद होता है। इसीलिए कहते हैं कि विटामिन ए आईज या विजन के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। जिसके अंदर विटामिन ए की कमी, उसके अंदर नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है बेटा, इसी पिगमेंट की कमी की वजह से, क्योंकि पिगमेंट किसके बना हुआ है, विटामिन ए का। जब रेटिना की बात कर रहे हैं अपन, और तो स्लाइटली अबव द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आई बॉल देयर इज ए रीजन वेयर ऑप्टिक नर्व्स लीव द आई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वैसे तो नीचे के पोर्शन से थोड़ा सा ऊपर आपको एक पोर्शन दिखाई देगा जहाँ पे ऑप्टिक नर्व जो आई के अंदर आ रही है वो लीव कर रही है और ब्रेन में जा रही है बेटा। तो जहां से लीव कर रही है ना और ब्रेन में जा रही है, वहीं से ब्लड वेसल्स भी अंदर आ रही हैं जो आईज को ब्लड सप्लाई दे रही हैं। यहाँ पे फोटो रिसेप्टर सेल्स जो कॉन्स और रोड्स है वो एब्सेंट होती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे पहचान भी नहीं सकता और कोई इमेज भी यहाँ पे नहीं बनती, इसलिए इसका नाम है ब्लाइंड स्पॉट बेटा। ब्लाइंड स्पॉट वो जगह होती है जहाँ पे कोई इमेज नहीं बनती है वहाँ पे, क्योंकि फोटो रिसेप्टर सेल्स जैसे कि रॉड्स और कॉन्स वहाँ पे नहीं होती। जब अपन बात करते हैं आगे रेटिना की, तो जो ब्लाइंड स्पॉट है उसके बाद एक येलोइश पिगमेंटेड स्पॉट आपको दिखाई देगा जिसको मैक्यूला ल्यूटिया भी कहते हैं बेटा अपन। येलो स्पॉट होता है, ये येलो कलर का होता है, और ये जो है बेसिकली इसको फोविया कहा जाता है। द फोविया इज ए थिन आउट पोर्शन ऑफ रेटिना वेयर ओनली द कोन्स आर डेंसली पैक्ड। यहाँ पे सिर्फ कोन्स होंगे, रोड्स नहीं होंगे बेटा। तो ये ग्रेटेस्ट विजुअल रिजोल्यूशन का काम करता है, क्योंकि जितना ज्यादा आप कलर को अच्छे से पहचान पाओगे, कलरफुल दुनिया है तो कलर को अच्छे से पहचान जाओगे, उतना ही अच्छा रेजोल्यूशन आपको प्रोवाइड कौन करता है, कोन सेल्स। तो जिसकी कोन सेल्स जितनी ज्यादा डेवलप होती है उतना अच्छा उसका रेजोल्यूशन होता है आई का। अगर अपन बात करते हैं एक्वस और विट्रस ह्यूमर की बेटा, तो एक्वस ह्यूमर स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस इज कॉल्ड एक्वस चैम्बर। लेंस, ये लेंस है और ये कॉर्निया है, इसके बीच में फ्लूइड भरा रहता है, उस चैम्बर को बोलते हैं एक्वस चैम्बर, और फ्लूइड को बोलते हैं बेटा एक्वस ह्यूमर। और जो स्पेस है लेंस और पीछे रेटिना के बीच में, उसको बोलते हैं अपन विट्रस चैम्बर, और इसमें भरा होता है बेटा विट्रस ह्यूमर। एक ट्रांसपेरेंट जेल होता है, दोनों का फंक्शन है किसके अंदर बेटा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर। लाइट का रिफ्रैक्शन इस फ्लूइड की वजह से भी काफी इफेक्ट होता है। तो कभी कभी लाइट का बेसिकली जब ये फ्लूइड भर जाता है तो प्रेशर बढ़ने लगता है आई के अंदर, और बेटा जब रात को फोन चलाते हैं ना तो फिर दर्द होने लगता है आंखों में, क्योंकि फ्लूइड बढ़ गया है तो कहीं ना कहीं रिफ्रैक्शन में दिक्कत आ रही, तो विजन में दिक्कत आने लगती है। अब मैकेनिज्म देखने जा रहे हैं विजन का, कैसे आंख देखती है। लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर्स द आई थ्रू कॉर्निया लेंस। लाइट आई सबसे पहले और कॉर्निया और लेंस के थ्रू होते हुए आई के अंदर एंटर हो गई, और इस कॉन्वेक्स लेंस ने उसको फोकस किया किसके ऊपर, रेटिना के ऊपर। जैसे रेटिना के ऊपर लाइट पड़ी बेटा, वहां पे जो रेटिनल प्रोटीन था, ठीक है, वो बेटा डिसोसिएशन ऑफ रेटिनल फ्रॉम ऑप्सिन, ऑप्सिन का रेटिनल के साथ डिसोसिएशन हो जाता है, तो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज हो जाती है। रेटिना की मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज हुई तो वहां पे एक पोटेंशियल डिफरेंस इंपल्स जनरेट हो गया फोटो रिसेप्टर सेल्स जो कि रॉड्स और कॉन्स वहां पे मौजूद है उनके अंदर। और जैसे इंपल्स पोटेंशियल या एक्शन पोटेंशियल वहां पे जनरेट हुआ तो वहां पे जो गैंग्लियन सेल्स थे, बाइपोलर न्यूरॉन्स थे, उनके अंदर भी इंपल्स जनरेट हुआ बेटा, और वो इंपल्स लेके ऑप्टिक नर्व ब्लाइंड स्पॉट के थ्रू कहां निकल गई बेटा, ब्रेन में चली गई। जो चीज आपने देखी उसको ब्रेन ने एनालाइज किया। जब ब्रेन ने एनालाइज किया बेटा, विजुअल कॉर्टेक्स रीजन कहां पे होता है, यहाँ पे होता है ना विजुअल कॉर्टेक्स रीजन, और विजुअल कॉर्टेक्स रीजन में बेटा वहां पे फोर ब्रेन के अंदर होता है, उसके अंदर एनालिसिस किया गया कि हाँ भैया ये बॉक्स है, ये कंप्यूटर है, ये रिमोट है, ये टीवी है, ये एनालाइज किया, और वापस से बेटा फिर उसको देख के अपन ने पता लगा हाँ ये ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड है, ये हरी पत्ती, ये सब्जी, ये गाजर है, ये मूली है। ये मेमोरी के बेस पे फिर ब्रेन ने वहां पे पता लगाया, और जो इमेज बनी वहां पे वो कैसी बनती बेटा, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है रेटिना पे। ब्रेन उसको वापस से इरेक्ट और पोस्चर में करके फिर वापस से एनालाइज करके उसको बताता है कि भैया इस तरह की इमेज यहाँ पे बन रही है, बनती है रियल और इन्वर्टेड, बताता वो वर्चुअल इरेक्ट है।
तो ये अपन ने बात करी यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ आई की, किस तरह से अपन विजन का जो है आई परफॉर्म करती है कि भैया यहाँ से लाइट गई, लाइट होकर रेटिना पे पड़ी, रेटिना पे जैसे रॉड सेल कौन सेल्स एक्टिव हुई, रेटिनल और ऑप्सिन प्रोटीन अलग हो गए, उसकी वजह से वहाँ पे बाइपोलर न्यूरॉन्स एक्टिव हो गए, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, तो ऑप्टिक नर्व उस एक्शन पोटेंशियल को लेके ब्रेन में चली गई। ब्रेन ने मेमोरी के बेस पे, अगर उस चीज को पहले देख चुका है तो मेमोरी के बेस पे नहीं देखा है तो पहली बार उसको सेव किया, एनालाइज किया और फिर देखा कि अरे हाँ ये तो ये है। हम आदमी की शक्ल देख के पहचान लेते हैं कि वो ये है, वो कैसे बेटा, इसी तरह से अपन पहचानते हैं। वहां पे समझ में आया? तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया, आई। बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, है छोटा टॉपिक पर 2-3 क्वेश्चन हमेशा यहाँ पे नीट के अंदर पूछे जाते हैं। तो ये अपन ने कंप्लीट कर लिया है और ये अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।